दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को एक तरीके से अलग ही दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के अंदर बेरोजगार सड़कों पर है। यूपी के अंदर लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इन तमाम चीजों के अलावा यूपी के अंदर बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चंद वोटों के भूखे कुछ नेता यूपी को सुलगाने की साजिश में लगे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 2 दिन पहले किस तरीके से एक फसाद हुआ और उसमें 5 लोग अब तक हमारे बीच नहीं रहे और वो लोग इसमें खत्म हुए जो बेचारे इस फसाद में शामिल तक नहीं थे, यानी बेकसूर थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मस्जिद के नाम पर जिस तरीके से सर्वे करवाने की कोशिश की गई, सर्वे करवाने के लिए एक भीड़ को इकट्ठा करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उन लोगों को अभी तक ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इवन जो लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं उनको ही बाकायदा अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर के अब जो वीडियो दिखाने वाला हूं, यह वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए। जो मीडिया गुलामी का टैग लेकर घूम रही थी, उस मीडिया की भी आंखें खुल चुकी हैं। उस मीडिया के पत्रकार भी अब ये मानने लगे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है यूपी में वो गलत है। मंदिर मस्जिद के नाम पर जो विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। ये खुद पत्रकार अब कहने लगे हैं। 3 वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके की चीजें यूपी में हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यूपी के अंदर ये जो फसाद किया गया ये एक बहुत बड़ी साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऑनलाइन जानकारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है। रेड कलर में सब्सक्राइब बटन बना होगा, प्रेस करिए, बेल आइकन दबाइए। बात करते हैं अब वीडियो की। यूपी के संभल मस्जिद में सर्वे करवाने को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक पक्ष को सुने बिना कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि जाकर के सर्वे करवा दीजिए और बाकायदा 2 घंटे के अंदर सर्वे भी करने टीम पहुंच जाती है। और उस सर्वे में क्या कुछ हुआ आप लोगों ने देख लिया। कुछ पुलिस वालों की मनमानी की वजह से और कुछ सर्वे के साथ पहुंचे लोगों की वजह से किस तरीके का बवाल हुआ ये कल आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब मीडिया इस पर क्या कह रही है जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। सुनिए, एक एक पॉइंट आप सुनिए गौर से कि मीडिया क्या कह रही है और किस तरीके से यह फसाद हुआ है और क्या वजह रही थी। सुनिए वीडियो। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। अब आप सोचिए, कोर्ट कचहरी में बैठे हुए जज क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने के लिए जल्दबाजी में फैसले सुनाए जा रहे हैं। इन लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौन है जवाब देने वाला? वैसे सत्ता में बैठे हुए लोगों से तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए। वो तो चाहते ही हैं कि इसी तरीके का माहौल बना रहे ताकि उनको इसका बेनिफिट मिलता रहे। लोगों का जहन मेन मुद्दों से भटकेगा। बेरोजगार रोजगार नहीं मांग पाएंगे, महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। आप यूपी में चले जाइए, हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, सरकारी हॉस्पिटल्स, वहां पर लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लोगों को खाने के लिए से अनाज नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों पर काम करने की बजाय काम किस पर हो रहा है? बटेंगे तो कटेंगे। और जब नेता इस तरीके की चीजें करते हैं तो आप समझ जाइए कि उनका काम करने का तरीका क्या होता है और वो आगे क्या काम करेंगे। यूपी में आप लोगों ने देखा किस तरीके से मंदिर मस्जिद
हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लगातार एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। आप सोचिए, आप 2014 से पहले जो आपके हिंदू दोस्त या जो आपके मुस्लिम दोस्त एक साथ उठ बैठकर खाना खाते थे, एक साथ मिलजुल कर रहते थे, आज वो एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये सब कौन करवा रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर जागी कुछ इंसानियत का वीडियो है। बीजेपी के नेताओं को भी अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, बेवजह हर मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, ये सही नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। संभल में जिस तरह की घटना घटी है वाकई कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग मारे गए हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 4 लोग वहां मारे गए हैं। सीधे इनसे जानते हैं कि जो घटना घटी है, नकवी साहब, जिस तरह की घटना घटी है, आपको इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए संसद का सत्र शुरू हो रहा है और विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमला। मैं बताऊं, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरुज जिले इलाही होंगे, यानी इस तरह के दंगों में तो आम आदमी मारा जाता है, लेकिन उसका जो लाभ है वो सांप्रदायिक सियासी सूरमा उठाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को समाज को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए और सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के दंगे जो है वो सांप्रदायिक जश्न का कारण नहीं हो सकते, बल्कि संवेदनशील जख्म का कारण होते हैं। दंगे होते हैं तो इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। लेकिन एक चलन चल गया है कि उस दोस्तों आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया है। इसमें मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के नेता है, उनका क्या कहना है कि आजकल एक फैशन शुरू हो गया है कि उठकर मस्जिद मंदिर पर कोर्ट में अपील कर देते हैं। यह गलत है। आपको हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। यह मेरी तरफ से लाइन ऐड कर रहा हूं मैं, लेकिन उनका बयान नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आजकल एक फैशन शुरू हो गया है कि कोई भी उठकर मस्जिद मंदिर पर कोर्ट में अपील कर देता है। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मस्जिद को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के अंदर भी आत्मा अब जाग चुकी है इनकी। इनको भी लगने लगा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। संभल के अंदर आपको बताऊं, अभी मौजूदा जो हालात हैं वो बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। अभी भी संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया और अभी भी पुलिस डटी हुई है। और यहां पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों में घुस घुसकर तोड़फोड़ की गई है, जिसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए। घर के अंदर ये टीवी पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, ये सेंटर टेबल था पूरी तरीके से टूटा है, फ्रिज टूटा हुआ है। तो आपके हिसाब से ये पुलिस ने तोड़ा? हाँ, वो तो पुलिस ने, हमारी बीवी ने जब बात हो रही है, मतलब मोहल्ले वालों से सबसे। ये अंदर इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई? ये सब पुलिस ने की है। सब तो अंदर कमरे के अंदर, अच्छा, और भी या यहीं इसी कमरे में? ना, और कमरों में भी, ऊपर भी, सब जगह हुई है। हाँ, तो आप ये देखिए, ये जबरदस्त अंदर पूरा फ्रिज की अगर हम बात करें, एसी की बात करें, टीवी की बात करें, सेंटर टेबल की बात करें, तो सब कुछ। तो बच्चा कितना बड़ा आपका? बच्चा है लगभग, हाँ, ऐसे 14 साल का बच्चा है। 14 साल का बच्चा। तो ये दूसरा कमरा हम आपको दिखाते हैं, दूसरे कमरे की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ पर ये सब क्या है, ये शीशे का सामान पूरा आप देखिए। इमैनुअल आगे आइए आप, और आगे आके इस कमरे की तस्वीर आप दिखाइए। ये पूरी तस्वीर है कमरे की। तो यहाँ पे कॉपी किताब ये सब क्या बना हुआ है? ये बच्चे इसमें पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई का एक कमरा है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई का कमरा। हाँ, किताब सभी, ये सभी बच्चों की पढ़ाई का सब कुछ। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा और मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप देखते रहिए। बच्चों के पढ़ने की जगह को भी नहीं बख्शा गया है और ये सब कुछ पुलिस के द्वारा किया गया है। घर में घुस घुस कर लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई है। आखिर क्यों? दरअसल इसकी मेन वजह जानते हैं आप क्या है? आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर भी वही चीजें घुसा दी गई हैं जो आज आम पब्लिक के अंदर ठूस ठूस कर भरी गई है, यानी नफरत। और उस नफरत की आग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लोगों को संभालना रहता है, लेकिन आज वो खुद संभल नहीं पा रहे हैं और उनके अंदर जो नफरत है वो लोगों को नुकसान पहुंचाकर बाहर निकल रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले भी पक्षपात कर रहे हैं, पुलिस वाले भी धर्म देख करके टारगेट कर रहे हैं, पुलिस वाले चुन चुनकर धर्म देकर लोगों के घरों में जाकर के तोड़फोड़ मचा रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारा देश एकता भाईचारे की एक मिसाल थी, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि इस देश में एकता भाईचारा बना रहे, क्योंकि अगर एकता भाईचारा आएगा तो उनकी राजनीतिक रोटियां जो है वो नहीं सीख पाएंगी, वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं इस तरीके की चीजें होती रहे। आप चुनाव में देखिए, विकास के मुद्दे पर वोट मांगने चाहिए, अपने किए हुए काम के मुद्दे पर वोट मांगने चाहिए। कैसा होता है, लास्ट में 1 या 2 दिन बचते हैं, खूब दारू यानी शराब, पैसे बांटे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया जाता है, जबकि ये तमाम चीजें कानून के हिसाब से गलत है। और वही गलत चीजें, उन्हीं गलत चीजों की लत लोगों को डाल करके
लोगों को गलत ट्रैक पर ले जाया जाता है और उसका नतीजा हम सबके सामने है। खैर, अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं या आपका कोई सजेशन, कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल।